हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में लेकर आए हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में ही। ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, मानव हृदय। जी हाँ, मानव हृदय कैसे काम करता है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो मानव हृदय होता है, जो ह्यूमन हार्ट होता है, उसका जो साइज होता है वो एक फिस्ट, इस मुट्ठी के बराबर का होता है। ठीक है, इस मुट्ठी के बराबर का होता है। अब ह्यूमन हार्ट, जो हार्ट यदि काम करना बंद कर दे तो पूरा बॉडी ही काम करना बंद कर देगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो जो हार्ट होता है उसी के थ्रू से होता है। अब हार्ट के जो है वो कुछ 2 चैम्बर वाले होते हैं, कुछ 3 चैम्बर वाले होते हैं, कुछ 4 चैम्बर वाले होते हैं। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है। कितने चैम्बर वाले होते हैं? 4 चैम्बर वाले होते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सा 4 चैम्बर है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें लेफ्ट और राइट क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं ना, तो ये जो मेरा लेफ्ट साइड है जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट और इस साइड को हम लिखेंगे राइट। तो ये आप जो है वो अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब ऐसे आप लिखते हैं ना, किन किन को लगता है कि राइट है, बट नहीं, आप ऐसे घूम जाइए तो आपको ये वाला पोर्शन जो लेफ्ट दिखेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट लिखना है और इधर राइट लिखना है, राइट। जी हाँ, तो सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो। ये हो गया बाएं साइड, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ना, ये हो गया राइट साइड, ठीक। अब आपको बताते हैं कि जो चैम्बर है वो 4 चैम्बर में बटा होता है। कितने चैम्बर में? ह्यूमन हार्ट को, मानव हृदय को 4 भागों में बांट दिया गया है। अलग अलग 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। अब है क्या कि ये इस साइड का जो पोर्शन है तो वो तो लेफ्ट हो जाएगा और ये जो साइड है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इस पोर्शन का नाम है एट्रियम। सबसे पहले एट्रियम बताते हैं। ये है एट्रियम और ये भी है एट्रियम, ठीक है। नीचे है वेंट्रिकल और यहां पर भी है वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो जो 4 चैम्बर है उसके नाम रखते हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक। अब आगे आपको बताते हैं कि यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ये पोर्शन, ये एक डोर के जैसा काम करता है। किसी जैसा काम करता है? डोर, जिसमें वॉल, मतलब इसमें एक ही साइड से ब्लड जो है वो फ्लो हो सकता है। इधर से ब्लड तो जाएगा लेकिन ब्लड इस रास्ते से लौट के नहीं आएगा, इसको वॉल बोलते हैं। उसी तरह से यहां पर आप देख रहे हैं ना, उधर से ब्लड तो नीचे आएगा लेकिन इस चैम्बर से ऊपर की तरफ ब्लड नहीं जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है? हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो है वो एक आर्टरी हो गया, एक वेन्स हो गया और एक कैपिलरी हो गया। तो 3 तरह का ब्लड वेसल्स होता है। तो जो वेन्स होता है ना, उसी को कहते हैं वेना कावा। जो सबसे बड़ा, सबसे थिक, सबसे मोटा जो होता है वेन्स, उसको बोलते हैं वेना कावा। तो अब वेना कावा का क्या काम होता है? देखिए, एक है सुपीरियर होता है और एक इंफीरियर होता है। सुपीरियर वेना कावा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जो ब्लड हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से जो आता है, ऊपर से जो आएगा, देखिए वेन्स का काम होता है बॉडी के चारों तरफ से ब्लड को हार्ट पे लाने का काम होता है वेन्स का, और आर्टरी का काम होता है हार्ट से बॉडी के चारों तरफ ले जाने का काम। वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब उसमें कम ऑक्सीजन रहता है, या फिर बोलिए बिल्कुल नहीं रहता है। और जो आर्टरी होता है उनका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर, जो हार्ट के नीचे से
ब्लड को जो लेके आएंगे उनको कहेंगे इंफीरियर वेना कवा, और जो हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन से जो ब्लड को लेकर आएंगे उसको कहेंगे हम लोग सुपीरियर वेना कवा। तो वेना कवा का वर्क समझ गए होंगे। ये एक वेन्स होता है, तो जो सबसे लार्जेस्ट वेन्स होता है ना उसको वेना कवा कहते हैं। इसका मतलब वेन्स है, तो वेन्स का काम होता है कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आना। ठीक है, आगे समझ में क्या काम है वेना कवा का? डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर आना। अब हम बताएंगे ये पल्मोनरी वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, इसके बारे में बताएंगे। अब हम तुरंत इधर पे आते हैं, एओर्टा का क्या काम होता है। ठीक है, एओर्टा का मतलब हो गया कि जो सबसे बड़ा आर्टरी होता है, सबसे बड़ा आर्टरी, उसको एओर्टा कहते हैं, और इनका काम है हार्ट से ब्लड को बॉडी के चारों तरफ लेके जाना। तो ये है एओर्टा जो हार्ट से ब्लड बॉडी के चारों तरफ लेकर जाने वाले हैं। यहां पर ये जो आप एरो देख रहे हैं ये है पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन होता क्या है? देखिए, पल्मोनरी वेन का मतलब हो गया ये तो वेन है, लेकिन ये लंग से कनेक्टेड होता है। लंग से कनेक्टेड, कौन कनेक्टेड रहेगा लंग से? जी हाँ, लंग से कनेक्टेड जो वेन होगा उस वेन को कहेंगे पल्मोनरी वेन। लंग से कहां पे कनेक्ट हो गया? देखिए, ये हार्ट है और यहां पर ये लंग, तो लंग से जो कनेक्ट होगा वेन उसको पल्मोनरी वेन कहेंगे। ठीक है, तो क्या आपको बताएं, वेन जो लंग से कनेक्टेड हो गया इनका क्या काम होता है? तो अभी आपको बताएं कि वेन का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, इनका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम इनका होता है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, पल्मोनरी वेन का क्या काम है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से, फेफड़े से हृदय तक लाने का काम करते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है? ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ना, इनका काम है जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचाने का काम इनका है। कौन करेंगे ये काम? ये काम करेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि लंग्स से जो है लंग्स से जो है वो ब्लड आएगा। ठीक है, और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा। तो लेफ्ट एट्रियम का क्या काम है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना उसको वो कैरी करते हैं, मतलब कि वो उसको स्टोर करते हैं। सबसे पहले पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगे उस ब्लड को रखने का काम लेफ्ट एट्रियम का है। इसका मतलब है कि लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिसीवर होता है। क्या होता है? ये रिसीवर होता है। किस तरह की चीजों को रिसीव करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, मींस जो ब्लड प्योर है, ठीक है, उसको वो रिसीव करता है। इसके बाद यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है। इस वॉल्व के थ्रू से जैसे यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, ये वॉल्व अपने आप खुलेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएगा, रिसीव कौन किए? लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद कहां पे चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल पे। लेफ्ट वेंट्रिकल पे आके यहाँ पे स्टोर हुआ। ठीक है, अब जैसे ही भरेंगे तो इसको क्या करते हैं? पुश करने का काम करते हैं। ये इधर से पुश होगा, तो जैसे ही पुश होगा इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना होगा। तो ये जो वॉल, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है वो ठीक होना चाहिए, मतलब थोड़ा मजबूत होना चाहिए।
ये रिसीवर था, ये थोड़ा थिन रहता है कंपैरिजन टू ये, क्योंकि इनका काम होता है पंप करने का काम होता है। तो ये पंप करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जो चैम्बर है, ये थिकर होता है कंपैरिजन टू ये लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए क्या बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम है, उधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसको कैरी करना है, उसको रखना है, ठीक है। लेकिन ये वॉल्व क्या करेगा, इसको नीचे आने के लिए परमिट करेगा कि चले जाइए भाई यहाँ पे। अब ये क्या करेंगे, ये तो फोर्स क्रिएट करेंगे, तो फोर्स क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है इसके थ्रू से ये जो ब्लड है वो बाहर जाएगा। तो बाहर जाने का रास्ता ये देखिए, एक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इससे क्या होगा, ब्लड जो है वो बॉडी के चारों तरफ जाएगा, बॉडी के चारों तरफ। तो ब्लड जो जाएगा वो किस तरह का ब्लड जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कैसा ब्लड जाएगा, जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस तरह का ब्लड जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या काम है, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा तो अब उधर से जो वर्क हो चुका है उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आने का जो जगह है वो क्या क्या है, एक देखिए सुपीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा, दूसरा इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और आने के बाद क्या करेंगे, ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम इसको रिसीव करने का काम करता है। यानी राइट एट्रियम का क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का काम किसका है, ये जो राइट एट्रियम आप देख पा रहे हैं, ये क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे रिसीव हुआ तो ये जो चैम्बर है वो भरेगा। इसके बाद ये जो वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनका काम क्या है, ये डोर जैसा होता है, जैसे ही प्रेशर होगा ये अपने आप खुल जाएगा। क्या होगा, खुल जाएगा। तो यहाँ का ब्लड इस पे आएगा, किस पे आएगा, राइट वेंट्रिकल पे आएगा। ध्यान दीजिए, राइट एट्रियम पे ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल पे ये फिलअप हो जाएगा। अबे जैसे ही राइट वेंट्रिकल पे फिलअप करेगा तो ये अपने आप तो जाएगा नहीं ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से तो नीचे आ रहा है थोड़ा कम फोर्स पर, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, तो क्या हुआ, ना प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो राइट वेंट्रिकल जो चैम्बर है ये भी प्रेशर लगाएगा। तो ये जो चैम्बर है ये भी थोड़ा ठीक होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वेंट्रिकल है ये दोनों पंपिंग चैम्बर है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे इनका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना है, इनका क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। तो ये दोनों जो वेंट्रिकल होता है उनका काम होता है पंपिंग करना, ठीक। और जो एट्रियम होता है उनका काम होता है रिसीव करना। क्या रिसीव करेंगे, ब्लड। तो किस किस तरह का ब्लड, दो तरह का होगा, एक ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा रहेगा, एक डीऑक्सीजनेटेड जिसमें CO2 ज्यादा और ऑक्सीजन कम होगा। समझ पा रहे हैं? तो बताएं कि राइट वेंट्रिकल पे जैसे ही ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये फिलअप होगा। इसके बाद जैसे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ का ब्लड जो है वो इधर नहीं आएगा, याद रखिएगा, इधर कभी नहीं आएगा। तो क्या करेगा, ये जो डोर लगा हुआ है ना, वॉल्व जिसको बोलते हैं, ये यहाँ से निकलना शुरू होगा। इसके बाद क्या करेगा, ये निकलते हुए इस चैम्बर के थ्रू से और इस चैम्बर के थ्रू से, ये जो आप देख रहे हैं ना ट्यूब लगा हुआ है, ये सीधे लंग्स पे पहुंचेंगे। इनका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब ये जो ट्यूब है, जो आर्टरी है वो लंग से कनेक्टेड होगा। मतलब ये ब्लड जो है वो लंग्स पे जाएगा, लंग्स पे जाने के बाद वहां पे ऑक्सीजनेटेड होगा, प्योर होगा, और फिर हार्ट पे आएगा। तो क्या बताएं कि यहाँ से ब्लड जो है वो लंग्स पे पहुंचेगा, लंग्स पे पहुंचने के बाद वहां से वो प्योर होगा, फिर जो ऑक्सीजनेटेड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इस पल्मोनरी वेन के थ्रू से इस लेफ्ट एट्रियम पे, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाएगा, फिर इसके थ्रू से बॉडी के चारों तरफ पे पहुंचेगा, बॉडी के चारों तरफ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा, एक सुपीरियर वेना कावा लेके आएगा, एक इंफीरियर वेना कावा लेके आएंगे, और दोनों राइट एट्रियम पे इंटर होगा। राइट एट्रियम से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से होकर फिर पल्मोनरी आर्टरी पे जाएगा, फिर लंग्स पे पहुंचेगा।
इस तरह से सर्कुलेशन होते रहता है। तो अब आपको क्या बताएं कि ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार पास होता है। ब्लड हार्ट में 2 बार पास होता है एक कंप्लीट सर्कुलेशन को करने के लिए, ठीक है। तो इसी को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो एक और चीज आपको बता देते हैं कि ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये जो वॉल आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये चैम्बर है जिसको डिवाइड करने का काम करते हैं। ये जो है वो वॉल थोड़ा थिक होता है और इस यहाँ के हेल्प से इसमें जो है वो प्रेशर अप्लाई होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन हार्ट जो है, मानव हृदय जो है वो किस तरह से काम करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद हार्ट पे पहुंचता है, हार्ट उसको पंप करके बॉडी के चारों तरफ भेज देते हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स पे पहुंचता है, पहले हार्ट पे पहुंचेगा फिर लंग्स पे जाएगा। तो इस तरह से जो काम होता रहता है। तो इस वीडियो में जाने कि ह्यूमन हार्ट जो मानव हृदय है वो किस तरह से काम करता है।